मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज का विषय है कुंभ राशि माह अगस्त। कैसा होगा कुंभ राशि के जातकों को, क्या अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। ये माह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीवन में खुशियाँ, रुके हुए कार्य, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ संभव होगा। ये कुंभ राशि चंद्र राशि के आधार पर ये विश्लेषण है। ग्रहों का गोचर अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में कैसे शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं। 9 के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं जो सकारात्मक फल प्रदान करते हैं और कुछ नकारात्मक। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम कुंडली हमारी जन्म कुंडली, किसी न किसी लग्न में, किसी न किसी राशि में हर व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसमें चलने वाली महादशा, अंतरदशा किसी भी ग्रह की, वो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम ये कह सकते हैं कि 50% जन्म कुंडली और 50% गोचर कुंडली, तभी पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। आज हम गोचर की बात कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, यहाँ कुंभ राशि 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि, चंद्र राशि है। और इस कुंडली में कौन से ग्रह वर्तमान में, कौन से ग्रह कहाँ किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। जैसे सूर्य को देखते हैं, ये कर्क राशि में है। बुध को देखते हैं, ये कर्क राशि में, सूर्य और बुध दोनों साथ साथ हैं। मंगल को देखते हैं, अष्टम भाव में है, कन्या राशि में है। बुध को देखते हैं यहाँ पर, और गुरु शुक्र मिथुन राशि में पंचम भाव में है। शनि मीन राशि में, 7.5 चल रही है मीन राशि की। राहु और केतु अपने स्थान पर हैं। अब एक एक ग्रह की मैं बात करूंगा कि कौन सा ग्रह आपको क्या प्रदान करने वाला है, कौन सा ग्रह थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। यहां देखिए, सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कर्क राशि में 6ठे भाव में है। 6ठा भाव वैसे भी खराब भाव है, रोग, शत्रु, कर्जा, चोट चपेट इत्यादि का भाव है। ये सूर्य यहाँ पर है तो अपने मित्र की राशि पर ये भाव गलत है। तो ये 6ठे भाव में यहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में ये 17 तारीख तक गोचर करेंगे। 17 अगस्त तक ये गोचर करेंगे। इसके बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में सप्तम भाव में चले जाएंगे। इनकी कुंडली में बुध की बात करते हैं तो बुध यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 11 अगस्त 2025 को बुध देव मार्गी हो जाएंगे और 30 अगस्त तक बुध देव यहीं पर गोचर करेंगे। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह थोड़ा संभल के चलाना चाहिए। अब आते हैं जो मुख्य ग्रह है, जो कुछ नहीं बहुत कुछ देने वाला है, यह है गुरु। गुरु 14 मई 2025 को वृषभ राशि में गोचर करने के पश्चात मिथुन राशि में आए, जो गुरु की सम राशि है। न शत्रु न मित्र, सम राशि है। यहां पर गोचर कर रहे हैं, यानी लगभग 2.5 महीना हो गया और इनका गोचर 1 वर्ष का होता है। गुरु की अपनी एक पीड़ा थी। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होता है और शनि का राशि परिवर्तन होने के बाद जब मीन राशि में शनि जाते हैं तो वहां पर राहु पहले से है। तो शनि जब वहां पर पहुंच गए
तो राहु के साथ श्रापित दोष बना दिए, पिशाच योग बना दिए। शनि की दृष्टि वृषभ राशि में जहां गुरु गोचर कर रहे थे वहां पड़ रही थी, तो गुरु भी पीड़ित हो गए, शनि भी पीड़ित हो गए राहु के चलते, तो गुरु अपना परिणाम नहीं दे पाए। पर जैसे ही 50 दिन का ये श्रापित दोष समाप्त होता है, गुरु वृषभ राशि निकल करके और मिथुन राशि केंद्र भाव में आ गए, मीन राशि की कुंडली में, कुंभ राशि की कुंडली में पंचम भाव में आ गए। और उसके बाद जो गुरु नक्षत्र, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वो आद्रा नक्षत्र था। आद्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। तो वहां से तो किसी तरीके से गुरु अपनी एक स्थान पर पहुंचे, शुभ स्थान पर पहुंचे, लेकिन नक्षत्र जो गोचर कर रहे थे वो नक्षत्र इनके अनुकूल नहीं था। तो गुरु के प्रति जो हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, गुरु पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहे। मिला है, कुछ लोगों को कुछ परिणाम अच्छे मिले हैं, कुछ लोगों के कार्य रुके हैं। और अब क्या हो रहा है कि 13 अगस्त 2025 को गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और ये बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही उत्तम समय। कोई भी व्यक्ति, जैसे एक उदाहरण के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर में सहजता से नहीं रह पाता, उसे कुछ ना कुछ समस्याएं दिखती हैं, उसके मनोनुकूल वो वहां पर स्थितियां, व्यवस्थाएं जो है नहीं होती। इसी प्रकार गुरु एक तो राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो वहां स्वतंत्र नहीं थे, पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे थे, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। किंतु 13 अगस्त 2025 को जब गुरुदेव अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे, कहने का तात्पर्य कि गुरु अपने ही घर में आ गए, अपने ही नक्षत्र में आ गए, तो ये बली हो गए, स्वतंत्र हो गए, अच्छा परिणाम देने के लिए विवश हो गए। अब गुरु 2 राशियों के स्वामी हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। यहां पर देखिए गुरु पंचम भाव में है, कुंभ राशि की कुंडली में पंचम भाव में है, और यहां धनु राशि है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है, उनकी स्वयं की राशि है। अब यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। गुरु मिथुन राशि में गोचर तो कर रहे हैं, पर गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव, एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव में धनु राशि है, जो गुरु की ही अपनी राशि है। तो इस भाव को भी बल मिला। ये भाव काहे का है? आय भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है। तो यहां पर धन की कमी नहीं होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन के अनेक मार्ग स्वतः ही खुल जाएंगे। रुका हुआ धन कहीं होगा, वापस आएगा। एक ही शब्द कहूंगा कि धन के स्रोत अच्छे से बढ़ जाएंगे। अब एक तो ये भाव हुआ। दूसरा भाव देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि, 9वां भाव, ये 7वीं दृष्टि है जो धन का कारक भाव है। ये 5वीं दृष्टि यहां तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव गुरु के साथ ही बैठे हैं। अब ये जो है 9वां भाव, ये भाग्य भाव, त्रिकोण का भाव, अति महत्वपूर्ण भाव। इस भाव को भी बल मिल रहा है गुरु कृपा से, और बल मिल रहा है तो भाग्य भी साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म के क्षेत्र में उन्नति होगी, धर्म ज्ञान प्राप्त होगा। ये भाव ये करता है।
अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि 5वीं दृष्टि 9वां भाव भाग्य भाव में, 7वीं दृष्टि धन के भाव में, और यहां पर 9वीं दृष्टि जो है लग्न में कुंभ राशि के ऊपर पड़ रही है। यहां पर राहु देव बैठे हैं, कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है। शनि देव का अंतिम चरण है, तीसरा चरण चल रहा है। यहां पर शनि महाराज अभी 138 दिन के लिए बकरी भी हो गए हैं। अब यहां पर राहु है, तो 9वीं दृष्टि जब यह राहु पर पड़ रही है तो जो लोग अस्वस्थ रहे होंगे, दवाइयां काम नहीं कर रही होंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आई होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो गुरु की दृष्टि के कारण राहु का जो कुप्रभाव है, अशुभ फल देने वाले थे, उसमें कमी आ जाएगी। राहु यहां पर शांत हो जाएंगे। तो गुरु की ये 3 दृष्टियां, अब गुरु अपनी ही राशि मीन राशि को भी, ये धन भाव है, ये आय भाव है, ये व्यय भाव है। अब यहां पर धन भाव मीन राशि, यहां पर शनि महाराज की कृपा भी प्राप्त हो रही है। कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि देव हैं। शनि देव लग्न में है, लग्न की राशि है, और शनि मीन राशि में बैठ करके धन आने के संकेत भी दे रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन धन की प्राप्ति के साथ साथ वाणी में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। प्रेम से बात करें, किसी से करें तो कुटुंब में आपसी तालमेल बना के रखें, धन की कमी नहीं होगी। तो गुरु की यह कृपा हो रही है। अब एक और योग देखिए कि गुरु और शुक्र, ये शुक्र देव जो है यहां पर गुरु के साथ 21 अगस्त तक रहेंगे। तो ये गज केसरी योग बन गया, गज लक्ष्मी योग बन गया, सॉरी गज लक्ष्मी योग बन गया। अब ये गज लक्ष्मी योग जो बन गया, तो शुक्र की भी 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आय भाव में। तो शुक्र देव भी यहां पर अच्छा परिणाम देंगे। अब ये पंचम भाव क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पंचम भाव जो होता है जन्म कुंडली का, राशि कोई भी हो, गोचर किसी का हो, जो ग्रह वहां गोचर करेगा, जो राशि होगी उसी के अनुकूल उसका फल मिलता है। ये पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान, सट्टा जुआ लॉटरी, शेयर मार्केट, प्रेम संबंध, कला के प्रेमी, गायक, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, टीवी सीरियल में काम करने वाले, इस प्रकार से जो कला से संबंधित है, संगीत करने वाले, संगीत बजाने वाले, ऐसे जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, ऐसे लोगों का भाग्य बिल्कुल साथ देगा, क्योंकि गुरु भी एक तरफ से भाग्य को बल दे रहे हैं, आय के साधन खोल रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर गुरु जो है इस भाव को भी बल कर दे रहे हैं। और यही शुक्र जो सौंदर्य, सुंदरता, प्रसाधन, भौतिक जीवन का जो कारक ग्रह है, शुक्र गुरु के साथ बैठ करके गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं। इस 21 तारीख तक ये योग रहेगा। उसके बाद शुक्रदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। अब दूसरा देखिए, सूर्य और बुध, यहाँ 2 ये बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध 30 तारीख को यहाँ से निकल करके और सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में केतु पहले से विराजमान है। सूर्य भी 17 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो केतु पहले से यहाँ विद्यमान है, बैठे हुए हैं। 18 मई से इनका गोचर चल रहा है। अब जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो ग्रहण योग बन जाएगा, और बुध भी यहीं आ जाएंगे। तो ये ग्रहण योग के कारण समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ये भाव जो है सप्तम भाव, पति पत्नी का भाव है, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथ में बुध 30 तारीख के बाद बुध भी बैठ जाएंगे, ज़्यादा समस्या नहीं। पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, बातचीत हो सकती है। व्यापार की दृष्टिकोण से देखें कि ग्रहण योग बना हुआ है, तो व्यापार भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी इस भाव के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आएगी। ये तो हो गया ये। अब मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर 28 जुलाई से गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, अष्टम भाव।
एक तो कन्या राशि बुध की राशि, मंगल की शत्रु राशि, दूसरा मंगल अष्टम भाव में, अशुभ भाव में। तो यहां पर मंगल जो है अच्छा परिणाम नहीं देंगे। मैं पहले बोला हूं कि 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव नहीं होते हैं, सभी 9 के 9 ग्रह हमें अनुकूलता नहीं लाते हमारे जीवन में। ऐसे मंगल इसी में है। अब अष्टम भाव जो होता है अचानक धन प्राप्ति का होता है, चोट एक्सीडेंट का होता है। थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा जो चलाएं बड़े आराम से चलाएं। ये एक अच्छा योग बना हुआ है। और गुरु अभी काफ़ी लंबा समय है, लगभग 8 महीना गुरुदेव यहीं पर 9 महीना गोचर करेंगे, लेकिन बाकी ग्रह जो है वो कम समय के लिए गोचर करते हैं और अच्छा परिणाम देंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अगस्त का महीना 31 तारीख तक का, उसके बाद भी है दूसरा फलादेश जब करूंगा तो ये बातें उसमें आ जाएंगी, पर ये अच्छा परिणाम होगा। अब हर व्यक्ति एक चीज़ जानना चाहता है कि किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है, ये हमको देखना है कि ये हमको अच्छा परिणाम देगा। हम सिर्फ यहीं पर संतुष्ट नहीं होते कि गुरु और शुक्र बैठ गए, गज केसरी योग बन गया, मजा आ गया, अब तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे, अरबों रुपए आ जाएंगे, क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं होता। यहां हम ग्रहों का बल देखते हैं डिग्री वाइज, अंश कितना मिल रहा है। जन्म कुंडली में अंश देखते हैं, गोचर में अंश नहीं देखते, क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है और उस समय में वो गोचर अंश जो है पूरा हो जाता है, तो देखे ना देखे बराबर हो जाता है। लेकिन ये तो ग्रह बल हो गया। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये अष्टक वर्ग कुंडली है, ये भाव बल है। अष्टक वर्ग क्या है? 7 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 ग्रह और एक लग्न को लिया जाता है 8 को मिला करके अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग में पूरी कुंडली में 337 बिंदु होते हैं, पॉइंट्स बोल दीजिए, रेखाएं बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बात एक ही है, तो बिंदु होते हैं। और वही 337 बिंदु जो हैं इन 12 भावों में अंकित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जन्म कुंडली में 6, 8, 12, चंद्र कुंडली में 6, 8, 12, अष्टक वर्ग की कुंडली में 6, 8, 12 अशुभ माने जाते हैं। अष्टक वर्ग में भी 6, 8, 12 में हमको बिंदु कम चाहिए, किसी की भी कुंडली में हमको कम चाहिए, -24, 24 से कम चाहिए। जितना ज़्यादा कम होगा उतने अच्छा है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के लिए कि छठा भाव जो रोग शत्रु कर्जा का है, अगर यहाँ पर बिंदु ज़्यादा जाएंगे तो इस भाव का जो फल है वो बढ़ जाएगा। तो कौन ऐसा आदमी होगा जो रोगी होना चाहता है, कर्जदार होना चाहता है, कोर्ट कचहरी में फंसना चाहता है? ये तो कोई नहीं चाहता। इसलिए बिंदु कम होना चाहिए। 24 से 28 बिंदु है तो सामान्य स्थिति रहेगी, जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। अब यहाँ पंचम भाव की हम बात कर लेते हैं। गुरु और शुक्र बैठे हैं, यहाँ हमको 28+ चाहिए। शुभ बिंदु जो है 28+, 30, 35, 38, 40 कुछ भी हो जाए, यहाँ पर चाहिए हमको। 28+ चाहिए, 28 से कम नहीं होना चाहिए, पर शायद ऐसा नहीं होता। 24 और 28 के बीच में भी हो सकता है, 24 से कम भी हो सकता है, 28 से भी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यही गुरु शुक्र यहाँ पर हम देखें कि हमारे भाव बल कितना आ रहा है, तो भाव बल को देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 24 से कम है, 19-20 है, तो फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, निराशा ही हाथ लगेगी। 24 या 28 है तो सामान्य स्थिति में जो चल रहा है, जो पैसा रुका हुआ है सामान्य स्थिति में वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 28 से अगर ऊपर चला जाता है तो ये दोनों ग्रह भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और सब कुछ प्राप्त होगा। 30, 32, 35 जितने बिंदु आगे बढ़ेंगे उतनी ही शुभता आगे बढ़ती चली जाएगी। अब जब यहां पर हम पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह हमें क्या फल दे रहा है, खराब ग्रह अगर है, मारक ग्रह है तो उसे कम बिंदु चाहिए, हाँ है, ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अष्टक वर्ग से हम सब कुछ जान सकते हैं। अष्टक वर्ग से पति की चलेगी या पत्नी की चलेगी, घर में दाम्पत्य जीवन में पति की चलेगी या पत्नी की चलेगी। ज्यादा अंक हो जाने से एक भाव में मान लीजिए यहां पर
28-30 बिंदु है और यहाँ पर 24 बिंदु है, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया, 6 पॉइंट का अंतर हो गया। तो ऐसे में विवाह तो होता है लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। यहाँ तक अनुभव में आया है कि ऐसे लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि चौथे भाव में हमारे कितने बिंदु हैं। मान लीजिए यहाँ पर 32 बिंदु है और यहाँ पर 28 बिंदु है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्त होगी। यहाँ बिंदु ज़्यादा है, यहाँ बिंदु कम है, तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से पूरे अष्टक वर्ग में हम अनेक विषयों को ले लेते हैं। उपचय भाव जो है 3, 6, 10, 11, हम 4 श्रेणियों में अपने जीवन को बांटते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 4 श्रेणियों में हम बांटते हैं। तो बाल्यावस्था में हमारे पास कितना धन होगा, हमारा जीवन कैसा होगा। बाल्यावस्था 20 साल तक, मान लीजिए 20-22 साल तक, इस उम्र तक लोग, बच्चे जो है पढ़ते हैं, माता पिता के आश्रित रहते हैं, तो वो समय काल इनका कैसा था। उसके बाद युवावस्था में जब शादी हो जाती है, कुछ करने लायक हो जाते हैं बच्चे, तो वो अवस्था कैसी होगी, फिर प्रौढ़ावस्था कैसी होगी और वृद्धावस्था कैसी होगी। हम जीवन में कितना धन कमाएंगे, कमाएंगे भी कि नहीं कमाएंगे, हमारा बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बैंक बैलेंस कितना होगा, होगा भी कि नहीं होगा, हमारा जीवन सुखी होगा कि दुखी होगा, हम जो करते हैं उसमें हमको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत से प्रश्न हैं। एक उदाहरण के लिए कुछ बातें मैंने आपसे की हैं, उनको सबको इससे देखा जाता है और 95-98% जो है इस कुंडली की बातें फलादेश सत्य होती हैं। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए है। अब आप भी सर्च करिए, एस्ट्रो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको सर्च कीजिए, आपको ऐसी कुंडली मिलेगी। अंक अलग अलग होंगे, कहीं 30 होगा, कहीं 25 होगा, 22 होगा, कुछ भी होगा। और जैसा मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप उस ग्रह को यहां पर बैठा करके आप देखिएगा कि ये ग्रह मेरे को सूट कर रहा है, शुभ फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। शुभ फल दे रहा है तो उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ फल दे रहा है तो उसे शांत कैसे किया जाए, सब कुछ पता चल जाता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि आप इतना लाइक ठोके कि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो वीडियो मैं डालता हूं आप तक सीधे पहुंच जाए। आप अपना या अपनों की किसी की भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में मैसेज कर दीजिए। और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। संपर्क करने के लिए नंबर दिए जाते हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। आपकी समस्या कुंडली में देखने के पश्चात मैं आपसे बातें करूंगा। पहले से ही समस्या पता चल जाए तो फिर कुंडली देखने का अर्थ नहीं रह जाता। इतना ज़रूर ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।